वेलकम बैक टू विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपका अजय सर आपके चैनल पर फिर से एक बार हाजिर हूं एक ऐसे कंटेंट के साथ जो चाहे कमीशन का हो, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या रेलवे, इन सारे एग्जामों में देखिएगा कि कहीं ना कहीं यहां से प्रश्न आ गया। तो हमने क्या किया कि भारत के जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है जो पिछले कई एग्जामों में आया और आने की संभावना बनी रहती है उसको लेके आया हूं और एक ऐसे लहजे में ताकि आपको फिर से जलप्रपात पढ़ना न पड़े। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और हम चलते हैं भारत के जलप्रपात और भारत के जलप्रपात को आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि आखिर भारत के जलप्रपात किस राज्य में है और किस नदी पर है, क्योंकि यही सवाल आता है। जलप्रपात के बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि जलप्रपात क्या होता है कि जब कोई नदियां ढलान से होकर गिरती है, अचानक गिरती है और उसे हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, उसे हम जलप्रपात कहते हैं। तो यहां देखेंगे सबसे पहले हुंडरू जलप्रपात की बात करें कि हुंडरू जलप्रपात यह कहां है, तो झारखंड में है और स्वर्ण रेखा पर है। याद करना है, हमें याद करना है भाई कि हुंडरू जलप्रपात कहां है, तो यह झारखंड में है और स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, एक तो सवाल पूछेगा कि किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसको हम कैसे याद कर लें, जैसे हुंडरू, जैसे लग रहा है ना कि घुंघरू की बात बोल रहा है, तो घुंघरू की आवाज आ रही है और यह घुंघरू जो बना है वह किसका बना है भाई, ये कोई ब्रास का नहीं है बल्कि ये सोने का है, स्वर्ण का है और स्वर्ण का घुंघरू बांधकर वह झड़झड़ जा रही है। कहां? झारखंड में। कहां जा रही है भाई? झारखंड में। घुंघरू यानी हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, और वह घुंघरू किसकी बनी है? सोने की, स्वर्ण की बनी है और वह बांध के कहां जा रही है? झारखंड जा रही है, यानी झारखंड में। तो देखेंगे कि हुंडरू जलप्रपात यह स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में है। इसके साथ देखते हैं कि चुलिया जलप्रपात को देखिएगा कि चुलिया जलप्रपात यह चंबल नदी पर है और ये राजस्थान में है। तो जरा देखेंगे कि चुलिया चम्मच से खा रही है, यानी जुलिया चम्मच से खा रही है, बड़ा राजबा ओकरा हो नहीं, जुलिया यानी चुलिया चम्मच से खा रही है। अरे बड़ा राजबा, राजस्थान। और कौन सा राज्य है ये हमें नहीं पता कि कौन सा राज्य है, आप याद करते चलो। ठीक है, तो जुलिया को बड़ा राज है, का है, चम्मच से खा रही है, चंबल नदी। ठीक है, और उसको बड़ा राज है। बगल वाला तो ऐसे ही कहेगा ना कि बड़ा जुलिया के राजबा हो, यानी चुलिया के बड़ा राजबा का है कि चंबल चम्मच से खा रही है और राज है। तो ये देखा हमने। इसके बाद देखेंगे चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात को देखिएगा कि यह बीहर नदी पर है और ये कहां है? मध्य प्रदेश में है। थोड़ी सी देखेंगे कि यह कहां है? एमपी में है और मध्य प्रदेश में है और बीहर नदी पर है। तो इसको हम कैसे याद करें कि चचाई, जैसे लग रहा है ना चचा, नहीं चचा, चचाई चाची, ये लग रहा है ना चाची। ठीक है, और चाची को देखेंगे कि यह एमपी लिखा है, एमपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश। मम्मी पापा, मम्मी पापा, मम्मी पापा से 12 बीहर के होकर ले, बीहर के हुई तो चाची हुई है, चचाई, चचाई। ठीक है, तो देखिएगा कि मम्मी पापा से बीहर जो होंगे यानी सबसे ज्यादा स्मार्ट जो होगा वो कौन होगा? चाची ना होगा भाई, चचाई। चचाई जलप्रपात बीहर नदी पर है और यह कहां? एमपी में है। इसके साथ देखेंगे कि एक चित्रकूट जलप्रपात की बात करें और यह चित्रकूट जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भारत का नियाग्रा। तो सवाल पूछेगा कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है, तो यह चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। और यह किस नदी पर है? यह इंद्रावती नदी पर है और ये कहां है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ठीक है, तो चित्रकूट को देख लेंगे कि जो चित्र बना रहा था ना, बड़ा कूट कूट के बना रहा था, यानी पूरा 36 गुण लगा दिया वो चित्र। जरा देखिएगा, चित्र कूट के बना रहा था, पूरा 36 गुण लगा दिया। और ये चित्र जो बना रहा था किसका बना रहा था भाई? ये चित्र आखिर बना किसका? तो हम देखेंगे कि चित्र बना किसका? इंदिरा का, इंदिरा गांधी का बन गया। नहीं, इंदिरा यानी इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, चित्रकूट किसका चित्र बनेगा? इंदिरा का। और बड़ा 36 गुण उसने शामिल कर लिए थे कि भाई इसमें ऐसा कोई कमी ना छोड़ो, कोई कसर ना छोड़ो, कि ताकि क्या हो कि इंदिरा गांधी का तस्वीर खराब बने। ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात के बारे में हमने देखा। इसके बाद देखेंगे कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात है, यह कहां है? तो यह नर्मदा नदी पर है और यह मध्य प्रदेश में है।
ये सवाल आ चुका, जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। तो ये सवाल आ चुका है कहां, एनटीपीसी में कई बार आ चुका, यह कमीशन में भी बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है या कहां पर है। तो ये जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर है। याद भी तो करना है। धुआंधार, कभी कभी होता है ना कि हम लोग कहते हैं का हो एकदम मर्दे धुआंधार खेल तरह, नहीं कहते नहीं है, धुआंधार खेल रहे हो का, नहीं मर्दे ना मर्दे, यानी नर्मदा बोला कि धुआंधार खेल रहे हो क्या यार, जैसे आप अजय सर बड़ा धुआंधार पारी खेल रहे हैं, ना मर्दे नर्मदा, ना मर्दे नर्मदा, ठीक है। तो धुआंधार पारी खेलना है, का मर्दे ना मर्दे, ठीक है, यानी नर्मदा। और नर्मदा ये कहां पर है, एमपी में है, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में और जबलपुर में है। इसके साथ देखेंगे गोकक को, देखते हैं कि गोकक जलप्रपात यह उसी नदी पर है, गोकक पर ही है, और यह कहां है, कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात को देखेंगे कि गोकक, ठीक है, तो इसमें एकदम बिल्कुल शामिल है गोकक, नहीं मतलब क बोल रहे हैं तो तुमको लग रहा है कि हम नाटक कर रहे हैं, अरे कर्नाटक, कहां, कर्नाटक, ठीक है। गोकक जलप्रपात कहां है, यह कर्नाटक में है और उसी नदी पर है। गोकक, करोगे नाटक, अरे मत कर नाटक, याद कर लो यार। बीपीएससी का एग्जाम हो, आपका बिहार दरोगा का एग्जाम हो, या अभी जो भी एग्जाम होने वाले हैं उस पर आप एकदम बिल्कुल ध्यान बना के रखें। और सवाल तो आएगा भाई, ये तो है, सवाल आएगा, ठीक है। और कितना आपको याद हो रहा है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स एकदम निःशुल्क होता है, आपको केवल बटन दबाने हैं, तो दबाइए। इसके बाद देखेंगे स्यूज समुद्रम जलप्रपात की बात कर लें कि ये जो स्यूज समुद्रम जलप्रपात है यह कावेरी नदी पर है और ये कर्नाटक में है। तो पूछेगा कि स्यूज समुद्रम जलप्रपात कहां है, तो यह कर्नाटक में है और किस नदी पर है, तो यह कावेरी। और एशिया का अगर हम देखें कि पहली बार अगर पनबिजली की शुरुआत जो की गई यह कहां, तो स्यूज समुद्रम पर ही की गई थी, ठीक है। तो स्यूज समुद्रम जलप्रपात कावेरी कैसे याद रखें, तो स्यू का जो कावर होता है ना, स्यू का कावर, ठीक है, अरे कान तक लगा के ले जाना, ठीक है। स्यू समुद्रम, कावर कावेरी, और कहा कान तक ले जाना है, ऐसे पकड़ के ले जाना है, अभी आ गया है ना सावन, ठीक है। तो कर्नाटक में स्यू समुद्रम जलप्रपात। जोग गरसोप्पा जलप्रपात की बात कर लें कि जोग गरसोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसका एक और नाम है, यानी नाम चेंज कर दिया गया, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। तो जोग गरसोप्पा का नाम बदल के क्या किया गया, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। यह किस नदी पर है, तो यह शरावती नदी पर है, और यह किस राज्य में है, तो यह कर्नाटक में है, ठीक है। तो जोग जो करेगा वो शरारत नहीं करेगा, जोग जो करेगा वो शरारत नहीं करेगा, इसलिए शरारत नहीं, और नहीं तो उसको हम कह डालेंगे कि तुम कर्नाटक यानी नाटक कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, ठीक है। तो जरा देखिएगा कि जोग गरसोप्पा जलप्रपात यह शरावती नदी पर है और कहां है, कर्नाटक में है, ठीक है, यह कर्नाटक में है। इसके बाद जरा देखेंगे कि यह दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात की बात करें, दूध सागर जलप्रपात कहां है, तो यह गोवा में है और किस नदी पर है, मांडवी, और गोवा भी किस नदी पर, तो मांडवी, ठीक है। तो दूध सागर, और एक लड़की है जिसका नाम है मांडवी, हमने कहा मांडवी मांडवी ऐसा करो ना यार, तुम तो एकदम बिल्कुल दूध की सागरें बहा दी हो। कही जी सर गोवा से कनेक्शन है मेरा, क्या बोली थी मांडवी ने कि गोवा से कनेक्शन है, दूध सागर। मांडवी बोल रही है कि मैं तो सर दूध की सागर बहा दूंगी, क्योंकि हमारा कनेक्शन कहां से है, गोवा से है, हमारा कनेक्शन कहां से है, तो गोवा से है। बात समझ में आ रही है, कौन लड़की है, मांडवी। मांडवी ने क्या कहा, तो यार सर दूध की क्या बात करते हो, 1 लीटर 2 लीटर की बात करते हो, दूध की सागर बहा डालूंगी और मेरा कनेक्शन कहां से है, गोवा। क्लियर, याद हो रहा है, चलिए, मुझे लगा कि आपको याद नहीं होगा। इसके बाद जरा देखेंगे, इसके बाद देखेंगे, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है क्योंकि बिल्कुल मध्य भाग में डाला गया है। अब जरा देखिएगा कि एक है जिसको हम कहेंगे लॉन्ग सियांग जलप्रपात। लॉन्ग सियांग जलप्रपात की बात करें कि लॉन्ग सियांग जलप्रपात जो है यह किस नदी पर है, यह किन्सी नदी पर है और यह मेघालय में है। लॉन्ग सियांग की बात करते हैं, लॉन्ग सियांग। तो जरा देखिएगा लॉन्ग का मतलब क्या, लंबा, किन्सी नदी पर, अरे लॉन्ग किस कर रहा होगा यार,
नहीं, लॉन्ग किस, याद रहेगा, लॉन्ग सियांग और किन्सी नदी पर, और कहा, ये ऐसा कब हुआ, जब मेघ गरजना शुरू कर दिया। ये कब हुआ, जब मेघ गरजना शुरू कर दिया। तो लॉन्ग सियांग जलप्रपात, किन्सी यानी किस, ठीक है, और मेघ मेघालय। इसके बाद जरा देखिएगा कि नोह कालिकाई जलप्रपात, यह कहां है, तो यह मेघालय में है, यह मेघालय में है। नोह कालिकाई जलप्रपात देखेंगे तो मेघालय में है। इसके बाद देखिएगा कि एक और जिसको हम कहेंगे बरकाना जलप्रपात, बरकाना, याद रखिएगा कि बरकाना जलप्रपात देखेंगे, यह कर्नाटक में है। बरकाना जलप्रपात आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं कि बरकाना जलप्रपात यह सीता नदी पर है। नहीं, और कहां पर है, कर्नाटक में, सीता नदी पर है, और ये कहां है, तो ये कर्नाटक में है। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। बरकाना कहां है भाई, बरकाना जलप्रपात सीता नदी पर है, कहां है, कर्नाटक में है। कहां है, कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखिएगा। अगला जो देखते हैं जिसको हम कहते हैं मीन मुट्टी जलप्रपात। मीन मीन्स मछली होता है, मीन मीन्स मछली होता है, मुट्टी मतलब वहां क्या होता है कि वह पता नहीं पानी का क्या ऐसा इफेक्ट है जिससे वहां मछलियां उसमें नहीं रह पाती। तो मीन मुट्टी जलप्रपात की बात करें तो यह कहां है, ये केरल में है। मीन मुट्टी जलप्रपात यह केरल में। उसी के बाद देखिएगा यह सोचीपारा जलप्रपात है। सोचीपारा नहीं, माने सोच के आदमी पारा हो गया है, नहीं, सोच पारा क्या हो गया है, बिल्कुल पारा हो गया है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो ये भी कहां है, एकदम करेले की तरह हो गया हो। केरल, कहां, केरल में है। सोच के, अरे पढ़ोगे नहीं, केवल सोचते रहोगे, सोच के पारा हो जाओगे यार, करेला ऐसा हो गया हो। कहां है, केरल में, याद रहेगा, एकदम करेला हो गया यार, ठीक है। उसके बाद देखिए पायकारा जलप्रपात देखेंगे, यह कहां है, तमिलनाडु में है। पायकारा को अगर देखें तो जैसे लग रहा है कि जयकारा बोल रहा है। अरे जयकारा तो तुम ही लगाने का, तुम ही लगा रहे हो ना, तुम ही तमिलनाडु, तुम ही लगा रहे हो ना जयकारा। पैकारा की बात कर रहा हूं। पैकारा कौन लगा रहा है, यानी जयकारा कौन लगा रहा है, तो आप लगा रहे हो ना, तुम लगा रहे हो ना, तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एना जलप्रपात की बात करेंगे। एना जलप्रपात कहां है, तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक, एना ऐसे करोगे नाटक, अरे कर्नाटक में है एना जलप्रपात। उसी के तरह देखिएगा कि कूने जलप्रपात, कूने तो वहां पर कोई किसी का नहीं होता। कहां पर, कूने मत बोल रहे हैं, कोई नहीं। कहां, महाराष्ट्र, मुंबई में जाओगे 1000 रुपए दे देगा, कहेगा जाके बगल से होटल में खा लो, ठीक है, मैं जानता नहीं हूं, मैं अभी आपको खाना वाना नहीं खिला पाऊंगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 1000 रुपए आपको दे देगा और बोलेगा कि ठीक है हमारे पास टाइम नहीं है कि आपको हम प्रोवाइड कराएं। तो बोले कोई ना, यानी कूने जलप्रपात ये कहां है, महाराष्ट्र, यहाँ की यानी मुंबई की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां भागम भाग की दुनिया है, हम लोगों जैसा ऐसा नहीं है कि ज्यादा समय हो। इसके बाद जरा देखिएगा कि इन सब देखने के बाद, क्योंकि हम लोग लड़ रहे हैं बिहार दरोगा के लिए, हम लोग लड़ रहे हैं किसके लिए, बीपीएससी के लिए, ये भी हम लोगों का थॉट है, क्योंकि आप कैंडिडेटों में से अधिकांश लोग बीपीएससी या बिहार दरोगा के कैंडिडेट हैं। तो जरा देखिएगा कि ये बिहार की कुछ बातें हमने ले ली है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो हो जाता है, क्योंकि पिछले बार हमने बीपीएससी में देखा है। तो जरा देखिएगा कि ककोलत जलप्रपात को देखें। ककोलत जलप्रपात ये पूछा कि कहां है, यानी बिहार के किस जिले में है, तो ककोलत नवादा में है, ठीक है। बोल रहे हैं कि ककोलत कितना लाख, वादा करो कितना लाख, ककोलत, वादा करो, नवादा याद रहेगा, नवादा यानी ककोलत कितना लाख, तो वादा किया होगा कि कितना लाख देना है, नहीं, कभी कभी हो जाता है ना, कितना लाख, ककोलत वादा किया है, 2-4 लाख तो देवे करेगा, ठीक है। तो नवादा में है, ये बिहार के नवादा में। दुर्गावती की बात कर ले, दुर्गावती जलप्रपात या बिहार के कहां है, कैमूर में। दुर्गा किसी से कम नहीं, शक्ति तो उनमें है भाई, ठीक है। तो यहां जरा देखिएगा कि दुर्गावती जलप्रपात कहां है, कैमूर में है। इसके साथ ही आगे की ओर चलते हैं, जिसको हम कहते हैं सूखल दरी जलप्रपात। यह सूखल दरी, अरे भाई भीजल दरी हो गई चाहे सूखल दरी हो गई, नहीं, अभी चल रहा है ना भादो जैसा माहौल है, सावन भादो जैसा लग रहा है,
डेली वर्षा हो रही है और आपकी दरियां भीग जा रही है। मतलब देखिएगा सूखल दरी जलप्रपात कहाँ है, तो यह कहाँ है, ना तो भिजले है ना सूखले है, तो यह बिहार के, जरा देखिएगा, बिहार और किसका, यूपी, बिहार और यूपी के बॉर्डर पर है। तो सवाल पूछ लेगा बिहार और यूपी के बॉर्डर पर, सीमा रेखा पर कौन सा जलप्रपात है, तो बिहार और यूपी के सीमा पर सूखल दरी जलप्रपात है। नहीं, सूखल दरी बिछाया होगा कि जोगी जी यहाँ बैठे, अब पता नहीं, हमें नहीं पता, नहीं तो जोगी जी के यहाँ वीडियो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सूखल दरी जलप्रपात बिहार यूपी के सीमा पर है। उसके बाद देखेंगे धुआंकुंड जलप्रपात, धुआंकुंड जलप्रपात। अरे भाई बिहार में बोल रहे हैं, बिहार में धुआंकुंड जलप्रपात कहाँ बटे, कौना जिला में बा, बिहार में भोजपुरी बोले के पड़ी ना। तो धुआंकुंड जलप्रपात के देखेंगे तो जब धुआं उठेगा ना तो रो डालोगे, नहीं, रोहतास धुआंकुंड जलप्रपात का हो, एकदम धुआं को दिले बराबर, एकदम रोआ दिल, रोहतास याद रही, धुआं हो गया, धुआं कर देंगे। तो जी के जी इसका धुआं कर देंगे, बिल्कुल आप बने रहें, ठीक है। तो धुआंकुंड जलप्रपात देखेंगे कहाँ है, रोहतास में। इसके बाद जरा देखिएगा जिसको हम कहते हैं जियारकुंड जलप्रपात, जियारकुंड जलप्रपात, यह कहाँ है, तो यह भोजपुर में है। नहीं, अरे भोज खा करके जियारा तो आपका अच्छा हो गया ना, क्योंकि अब तो सावन भादो आ गया, पहले लगन में आप थे ना। तो जियारकुंड जलप्रपात देखेंगे, यह कहाँ है, भोजपुर में, भोजपुर, ठीक है। आरा हिले, बलिया हिले, क्या। उसके बाद जरा देखिए करमनासा जलप्रपात, करमनासा जलप्रपात यह कहाँ है, बक्सर जिले में है। करमनासा जलप्रपात बक्सर जिले में है। और करमनासा जलप्रपात को अगर हम देखेंगे कि यह बक्सर में, तो जिसका करमनाश हो गया होगा वही तो ग्रुप से लेफ्ट हो जाता है, उसी को तो रिमूव किया जाता है। तो अपना पेटी बक्सा लेके कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है ना। करमनासा जलप्रपात बक्सा लेके मत जाइयो, यानी बक्सर में करमनासा, जिसका कर्म ही फूटा होगा वही क्या करेगा, बक्सा लेके जाएगा ना। अरे हमें बक्सर लेके आना है, ठीक है। तो करमनासा जलप्रपात को देखेंगे, यह बक्सर नदी पर है। इसके साथ एक और चलते हैं जिसको हम कहेंगे पुनासा जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात, यह राजस्थान में है, पुनासा, ठीक है। तो पुनासा जलप्रपात कहाँ है, राजस्थान में है। और इसी के साथ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप लोग ले लो भाई, हम जानते हैं कि आप लोग इंतजार कर रहे होगे कब स्क्रीनशॉट लेना है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसी के साथ फिर कल मिलते हैं हम नए जोश, नए जज्बा और नए हिम्मत के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए विश्वास के साथ। और मैं अजय सर आपको जीके जीएस का जादूगर तो बना ही डालूंगा, ये मेरा वादा है। आप जुड़े रहें, और ये आपका चैनल है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चैनल आपका है, द विजन क्लासेस बाय अजय सर। इस मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी का चैनल है। आप लिखिए, लिख डालिए अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जो लिखना है लिख डालिए कि किस तरह के वीडियो चाहिए। और मैं अपना अनुभव, लगभग 11 वर्षों का अनुभव आपके बीच लेके आया हूं, और मेरा एक ही उद्देश्य है कि ताकि यह दूर दूर तक जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है मेरी, उन्हें लाभ पहुंच जाए। तो ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।